हेलो सिस्टर्स फैमिली, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम एक अमेजिंग बुक की बात करेंगे, मिलियन डॉलर हैबिट्स के बारे में। इस पूरी बुक को हम लोग 5 पार्ट में समझेंगे, जिसकी हेल्प से आप ये सीख पाएंगे कि मिलियन डॉलर हैबिट्स को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने का सपना देख रहे हो तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। सक्सेसफुल लोगों की स्टडी करते हो तो आप लोग पाओगे कि उनमें कुछ ऐसी गुड हैबिट्स थी जो और लोगों से उन्हें बेहतर बनाती है। जॉर्ज वाशिंगटन बचपन से ही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। जब वो अपनी टीन एज में थे तो उन्होंने एक बुक पढ़ी, द रूल ऑफ सिविल एंड डिसेंट बिहेवियर। इस बुक के 110 रूल उन्होंने अपनी एक छोटी सी नोटबुक में लिख लिया। वो हर रोज उन रूल को पढ़ते और उनकी प्रैक्टिस एक एक करके करते। इस बुक के थ्रू उनके अंदर अच्छी हैबिट डेवलप हो गई थी। फिर बड़े होकर वो पॉलिटिक्स में गए, तब उन्हें जरा भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि गुड हैबिट उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी थी। और इन्हीं गुड हैबिट के बदौलत वो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। इसलिए दोस्तों, गुड हैबिट्स की प्रैक्टिस डेली करो, उन्हें बार बार रिपीट करो, इससे वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएंगी। तो इसका पहला चैप्टर है वेयर आर यू हैबिट्स कम फ्रॉम। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हर किसी को अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार एक्सेट्रा। पर एक ऐसी हैबिट्स है जो इन सबसे ऊपर है। चलिए ऑथर की स्टोरी से इसे समझते हैं। ऑथर की फैमिली काफी गरीब थी। उनके फादर के पास एक स्टेबल जॉब ना होने की वजह से ऑथर को 10 साल की छोटी सी उम्र से ही काम करना पड़ा। वो यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम करते, अपने 2 वक्त का खाना और कपड़े का खर्च खुद ही उठाते थे। जब वो अपनी टीन एज में पहुंचे तो होटल में उन्हें बर्तन धोने का काम मिला। बर्तन को साफ करते हुए वो अपने आप को बड़ा ही लकी फील करते थे। ऑथर को पैसे की इंपॉर्टेंट छोटी सी उम्र में ही समझ आ गई थी। 20 साल की उम्र में वो एक सेल्समैन बने। घर और ऑफिस में जाकर वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को सेल किया करते थे। जब वो अपने रूम में आराम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते। अगली सुबह ऑथर ने एक ऐसी हैबिट स्टार्ट करी जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी बदल गई। वो हैबिट थी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट को लर्न करना। एक दिन थोड़ी सी हिम्मत करके ऑथर अपनी कंपनी के टॉप सेल्स एजेंट के पास पहुंचे और उनसे उनका नंबर मांग लिया और उनसे वो सीक्रेट पूछ लिया जिसकी वजह से वो ज्यादा सेल कर पा रहे थे। सेल के रिगार्डिंग ऑथर ने कई बुक पढ़ी, कई टेप सुने और लगातार सक्सेसफुल लोगों की हैबिट से लर्न करते रहे, जिसकी वजह से वो 1 साल के अंदर ही अपनी कंपनी के मैनेजर बन गए। लोगों की वो हैबिट जो उन्हें मिलियनेयर बनाती है। लेकिन सक्सेस की मोस्ट इंपोर्टेंट हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। ये हैबिट आपसे वो काम करवाती है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे आपका मन हो या फिर ना हो। तो ऐसी गुड हैबिट में से एक हैबिट है सेविंग करने की हैबिट। पर कई लोगों का ये मानना है कि वो सेविंग नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक्सपर्ट कहते हैं कि हम अपनी हैबिट्स अपने आप ही बनाते हैं। जैसे अगर आप सैलरी का 1% बचाते हो तो बाकी के 99% बची हुई सैलरी में आपका गुजारा करने की आदत पड़ जाएगी। मान लो कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो उसका 20% हमेशा सेव करते रहो। उस 20% को आप लोग हाथ भी मत लगाओ, बाकी के 40,000 में अपना गुजारा करते रहो। तो धीरे धीरे उस 40,000 में ही गुजारा करने की आदत आपको पड़ जाएगी और समय के साथ अपनी सेविंग को धीरे धीरे बढ़ाते रहो। तो सिर्फ 2 साल में आपके पास 2,40,000 रुपए होंगे। फिर थोड़ा सा अपने आप को और स्केल अप करो और उस बचाए हुए पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर दो ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके और आपका पैसा आपके लिए काम कर सके, जिससे पैसे से और पैसा आता रहे। देखिए, हेनरी फोर्ड का कहना है कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये जानना जरूरी है कि आप किस काम के लिए पैदा हुए हो और फिर वही काम करो जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। अगर आपको अपने काम से प्यार है तो आप और भी ज्यादा अर्निंग और तरक्की करोगे। ज्यादा अर्निंग और ज्यादा सक्सेस पाने के लिए आप एक और गुड हैबिट को अपना सकते हैं, वो है और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। आपको अपने आप को और भी ज्यादा बड़े चैलेंज देने होंगे। जैसे ही आपका एक टास्क कंप्लीट होता है, दूसरा टास्क आपके पास तैयार रहना चाहिए। तो तीसरा चैप्टर है हमारा हैबिट ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस। एक बार ऑथर ने अपने सभी क्लाइंट से ये प्रॉमिस करा कि हम लोग अपनी लाइफ में डबल अर्निंग और डबल एंजॉयमेंट करेंगे। पर उनकी एक क्लाइंट जॉनी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि हम डबल अर्निंग कैसे करेंगे अगर हम काम करने की बजाय घर पर बैठकर मजे मारे। वैसे जॉनी एक फाइनेंशियल कंपनी में काम करती थी जहां मंडे टू सैटरडे 12 घंटे का काम रहता था, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे, अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती थी और हमेशा स्ट्रेस फील करती थी। ये सारी बातें जॉनी ने ऑथर को शेयर करी। तब ऑथर ने उसे काम की एक लिस्ट बनाने को कहा। उसमें वो काम होंगे जो उसे 1 महीने में कंप्लीट करने थे। टोटल मिलाकर उसकी लिस्ट में 16 टास्क थे। फिर ऑथर ने कहा इसमें से ऐसा कौन सा काम है जो पूरे दिन तुम करो तो तुम्हारी कंपनी को काफी ज्यादा फायदा देगा। तब जॉनी ने एक इंपॉर्टेंट टास्क पर उंगली रख दी। तभी ऑथर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम 2 और 3 पूछे तो जॉनी ने 2 और 3 नंबर के काम उन्हें बता दिए। तो ऑथर ने पूरी लिस्ट को देखे बिना ही बता दिया कि ये 3 टास्क तुम्हारी 90% की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी के 13 टास्क यानी 10% काम ऐसे थे जो फिजूल के थे, जिन्हें जॉनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी। जॉनी ने अपने बॉस की हेल्प करने को कहा
था और वो 3 टास्क उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से किए और अपने काम के बल पे पहले से कई ज्यादा रिजल्ट दिया। अब जॉनी के काम का टाइम चेंज हो गया, उसे बस 8 घंटे काम करने होते हैं, वो भी मंडे टू फ्राइडे, जिसे जॉनी की अर्निंग और एंजॉयमेंट दोनों ही डबल हो गए। तो दोस्तों अपनी लाइफ के उन 16 टास्क पे नहीं बल्कि उन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क पर मैक्सिमम फोकस कीजिए जो आपको और ज्यादा रिजल्ट देंगे। और दोस्तों आप एक और गुड हैबिट्स अपना सकते हैं क्लैरिटी की। आपको अपने बिजनेस अपने काम में इसे अप्लाई करना चाहिए। आपको अपना मिशन आपका पर्पस पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। चौथा चैप्टर है दूसरों के साथ बना के रखने की हैबिट। इसमें 3 ऐसी पावरफुल हैबिट्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देंगी। नंबर 1 है एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। ये चीज खासकर अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो जैसे भी है उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो, उनकी वीकनेस को भी आप एक्सेप्ट करो। वो जैसे भी है उन्हें प्यार करो, बस एक छोटी सी स्माइल आपका सारा काम कर देगी। जो भी आपके लिए आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है बस उसे देखकर मुस्कुरा दो, उन्हें ऐसा फील कराओ कि उन्हें देखकर आप खुश हुए। सेकंड हैबिट है ग्रेटिट्यूड। कभी भी अपनी फैमिली अपने फ्रेंड लोगों को थैंक यू बोलना ना भूलें। शुक्रिया अदा करो उस ऊपर वाले का जिसने आपको लाइफ दी, जॉब दी, 2 वक्त का खाना दिया, और अपने पार्टनर को थैंक यू बोलो जिसने आपका ध्यान रखा। हर उस इंसान को थैंक यू बोलो जिसने किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प की हो। तो तीसरे नंबर की हैबिट है लोगों को क्लाइमेट देना। देखिए लोगों को अपनी तारीफ सुनाना काफी ज्यादा पसंद होता है। अपनी तारीफ सुनकर लोग पॉजिटिव फील नहीं करते बल्कि और भी ज्यादा गुड परफॉर्मेंस देते हैं। इसका हिसाब कुछ ऐसा है जैसे आप किसी को पॉजिटिव एनर्जी देते हो तो वहां से लौट कर भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको 3 व्हाइट पॉइजन बताना चाहता हूँ जो आपकी हेल्थ में काफी बुरा असर डालेंगे, क्योंकि $1 मिलियन कमाने से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी $1 मिलियन की हेल्थ हो। ये 3 व्हाइट पॉइजन शुगर, सॉल्ट और व्हाइट फ्लोन यानी मैदा है। इन तीनों व्हाइट पॉइजन का यूज थोड़ा थोड़ा कम कीजिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ में काफी बुरा असर डालते हैं। तो 5वां चैप्टर है हैबिट ऑफ कैरेक्टर एंड लीडरशिप। देखिए आपका कैरेक्टर ही डिफाइन करता है कि आप लोगों को किस रूप में याद आओगे। जाहिर सी बात है सब यही चाहेंगे कि जब भी लोग हमें याद करें तो अच्छा बोले और अच्छा सोचे। इसके लिए ये जरूरी है कि आप लोग अपने बिहेवियर पर ध्यान दें, जितना हो सके लोगों की हेल्प करें, लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखें। इसी के रिगार्डिंग कुछ ऐसा हुआ कि अल्फ्रेड नोबेल की पूरी लाइफ चेंज हो गई। उनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी पर न्यूज़पेपर वालों ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल का नाम छाप दिया। कई लोगों ने सोचा कि अल्फ्रेड मर गए। वैसे तो उन्होंने डायनामाइट बनाया था बट न्यूज़पेपर वालों ने ये लिखा कि उन्होंने गन पाउडर बनाया था, जिसकी वजह से दुनिया में वॉर हुई और लाखों लोगों की जान गई। न्यूज़पेपर वालों की ये गलती अल्फ्रेड के लिए एक बैकअप पॉइंट बन गई थी। अल्फ्रेड ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा कि लोग उन्हें ऐसे इंसान के तौर पर याद रखेंगे जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई। पर अल्फ्रेड ऐसा नहीं चाहते थे। अपने सक्सेसफुल करियर में अल्फ्रेड ने काफी पैसा कमाया और नोबेल पुरस्कार को एस्टैब्लिश किया। नोबेल प्राइज पाने वाले को ढेर सारा पैसा, इज्जत और शोहरत मिलती है और वो एक अच्छे कैरेक्टर के साथ लोगों के सामने आए और एक अच्छे लीडर बने। न्यूज़पेपर वालों की एक गलती अल्फ्रेड को एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया। और दोस्तों लीडर की एक बेस्ट हैबिट होती है बुक को रीड करना। ये हैबिट हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाती है क्योंकि किताबों से हमें वो वैल्यू सीखने को मिलती है जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में हुई हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दिखाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।